इश्क मुकम्मल कब हुआ है, जो आज होगा। इतिहास गवाह है, किताबों में भी अधूरा था, हकीकत में भी अधूरा है। नमस्कार दोस्तों, इन्हीं पंक्तियों के साथ हम आपको ले चलते हैं मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी मांडव। जो इसका इतिहास हम सभी को पता है। मांडव का प्राकृतिक सौंदर्य तथा उसके इतिहास के पन्नों में यदि हम पीछे चलेंगे तो हमें अतीत के ऐसे कई पन्ने मिलेंगे जिनको हमें बार बार खोलने की इच्छा होती है, क्योंकि मांडव की प्रत्येक इमारत, प्रत्येक कण कण में बसा है इतिहास। और इन्हीं इतिहास को आज खंगालने के लिए हम आए हैं मध्य प्रदेश की ऐतिहासिक नगरी मांडव। इतिहासकारों की माने तो मांडव का इतिहास 6वीं शताब्दी से माना जाता है। 10वीं शताब्दी में मांडव को परमार राजा भोज ने बनवाया था। परमार राजाओं की पहले राजधानी उज्जैन, फिर धार और बाद में मांडव बनी है। परमार शासकों में सबसे अंतिम शासक थे जयवर्मन, जिन्होंने 1261 में अपनी राजधानी धार से अपनी राजधानी मांडव में स्थानांतरित करी तथा इसके 44 साल बाद जयवर्मन और अलाउद्दीन खिलजी के बीच में भयंकर युद्ध हुआ, जिसमें परमार शासक जयवर्मन का पराजित हुए और उन्होंने हार मान ली। उसके बाद में मुस्लिम शासक अलाउद्दीन खिलजी और उनके उत्तराधिकारियों ने मांडव पर राज्य किया। उसके तकरीबन 25 साल बाद से ही मांडव के इतिहास में सबसे स्वर्णिम समय कहा जाता है। कहा जाता है कि 1401 से 1526 का समय मांडव के लिए स्वर्णिम काल कहा जाता है, क्योंकि इस समय में मांडव में तमाम प्रकार की इमारतें, मस्जिद, मकबरा तथा तमाम प्रकार के वह निर्माण किए गए जो दुनिया में सबसे ज़्यादा प्रचलित तथा विख्यात और सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध है। उनमें चाहे दुनिया भर की जितनी भी ताज, होटल्स, नक्काशी, सारी चीज़ें उन्होंने कहीं न कहीं मांडव के इमारतों में, मांडव के गुंबज में नक्काशी की गई। कहा जाता है कि जब ताजमहल का निर्माण करवाया था उस समय वहाँ के कारीगर मांडव घूमने के लिए आए थे तथा यहाँ की नक्काशी तथा यहाँ की कारीगरी देखकर काफ़ी खुश हुए और उन्होंने हूबहू ताजमहल में बनवाने की कोशिश करी है। ताजमहल के अलावा जितने भी हिंदुस्तान में मस्जिद या मकबरे हैं वह कहीं न कहीं मांडव की इमारतों से प्रेरित होकर ही उनका निर्माण करवाया है। जब भी आप मांडव की नगरी में आओगे तो आपको प्रकृति की गोद में बैठा हुआ महसूस करोगे और यहाँ पर एक आत्मिक शांति आपको मिलेगी। मांडव के लिए सबसे बड़ी बात यह है कि यह चारों तरफ से फैला हुआ एक पहाड़ी क्षेत्र पर है। उसके उत्तर में हम देखेंगे कि माँ नर्मदा है, जो अपने चारों तरफ सौंदर्य बिखरी हुई है। माँ नर्मदा का दर्शन आप यहाँ से कर सकते हो और इसके पीछे अब जब हम देखेंगे तो यहाँ पर नर्मदा जी बहती हुई दिखती है। यहाँ की मालवा की पुरानी कहावतों में कहा जाता है कि यहाँ पर रूपमती नाम की एक महारानी हुआ करती थी और उनका स्वभाव ही ऐसा था कि जब वो माँ नर्मदा के दर्शन नहीं कर लेती जब तक वो खाना पीना नहीं करती है। उनके शासन काल में ऐसी कई कहानियाँ मिलती है। रानी रूपमती के बारे में कहा जाता है कि एक बार जब वो अपने ससुराल चली गई थी और वहाँ पर माँ नर्मदा के दर्शन नहीं कर पाई तो वो 3 दिन तक बिना अन्न और भोजन की रही थी। ऐसी मान्यता यहाँ पर है। और जब भी आप मांडव आएंगे तो आपको एक आत्मिक शांति मिलेगी और एक सौंदर्य, प्राकृतिक सौंदर्य आपको मिलेगा। माँ नर्मदा के तट पर स्थित मांडव एक अपने आप में विख्यात
साथ वो सबसे ज़्यादा पुराना एक किला टाइप का है। यहाँ पर सैकड़ों आपको मंदिर मस्जिद की कारीगरी मिल जाएगी। साथ ही साथ आपको अनेक प्रकार की चीज़ें देखने को मिलेगी। जब आप मांडव देखने आओगे तो आप सोच नहीं पाओगे कि आज से 700-800 साल पहले यहाँ की नगरी कैसी हुआ करती होगी, यहाँ पर राजा महाराजा कैसे रहते होंगे, उनका साम्राज्य कितना बड़ा होगा और कितनी महिमा लगी होगी। यहाँ पर देखने के बाद में आप हमेशा इतिहास के पन्नों में ही डूब जाओगे और इतिहास को पढ़ने और समझने के बारे में आप प्रयास करोगे, क्योंकि इनको देखने के बाद में, मांडव की कारीगरी को देखने के बाद में हमारे मन में भी जिज्ञासा हुई थी कि आखिरकार पुराने समय में आज से 700-800 साल पहले के राजा महाराजा कैसे रहा करते थे और उनका जीवन यापन कैसा था, और आज के समय से 700-800 साल पहले कैसी कारीगरी होती थी, कितनी सुंदर सुंदर इमारतें हैं, कितनी सुंदर सुंदर मस्जिद, कितने मकबरे, गेट। आज की इंजीनियरिंग भी उस टाइम के कारीगरों के सामने फेल है। आज की दुनिया कितनी ही टेक्नोलॉजी इस्तेमाल कर ले, कितनी ही टेक्नोलॉजी का प्रयोग कर ले, पर पुराने ज़माने की जो इमारतें हैं उनका तोड़ आज भी नहीं है। आजकल की दुनिया चाहे कुछ भी कर ले, पर उनके जैसी कारीगरी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनका स्वभाव ही था अपने नगर को अन्य नगरों की तुलना में सौंदर्य और आकर्षित बनाना, और राजा महाराजाओं के समय से ही ऐसा चला आ रहा है।